हेलो और नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ। आपको ये वीडियो देखना क्यों चाहिए सबसे पहले? क्योंकि अगर आप मेरे से अगर छोटे उम्र के होंगे तो देख सकते हैं, अगर बड़े भी होंगे तब भी देख सकते हैं। लेकिन क्यों देखना क्यों है? आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं अपने आप को सही जगह डिफाइन नहीं कर पाया हूँ। जब मैं अपना लाइफ देखा, व्हेन आई वाज पास्ट 20 years ago, जब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। हम जब पैदा होते हैं तब हमें खुद नहीं पता होता कि हम लोग क्या करना क्या चाहते हैं। और इस ना करने की वजह से हम लोग कई कई बार कुछ करने का मन करता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। बेसिकली ये पूरा वीडियो ना मेरे लाइफ के ऊपर है। एंड वही मेरा जो लाइफ है, 20 साल का लाइफ, मैं उस 20 साल के लाइफ को मैं यहाँ पे प्रोसेस बाय प्रोसेस थॉट प्रोसेस करने वाला हूँ। जो कि मैं अभी आपको विदाउट कैमरा, विदाउट स्क्रिप्ट मैं बात कर रहा हूँ। मैंने जब मेरा एज 10 साल या 10th क्लास तक कंप्लीट हो गया था, तब मुझे लाइफ के बारे में उतना नहीं पता था। सही बोल रहा हूँ। मुझे जब उतने लाइफ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रो करता गया, वैसे वैसे मैं बढ़ता गया। एंड अगर मैं ग्रो नहीं करता तो आपसे यहाँ पर बैठ करके मीटिंग नहीं करता। क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का ना आखिरी दिन, अगर आप मान लीजिए कि ये एक दिन आपका ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, हो गया, तो इस ज़िंदगी को आप किस तरीके से बिताना पसंद करेंगे? मैंने तो ऐसे 20 साल गुजार दिया। लोग बोलते हैं कि कमाने का कोई उम्र नहीं होता, लेकिन कब? 60 साल, 70 साल, 80 साल में, डजेंट मैटर। सो बेसिकली ना मैंने जब शुरुआत किया था, जब मैं 2020 के अंदर इस बिज़नेस को समझ रहा था। बेसिकली मेरा लाइफ जो है वो एक सिंगल एजेंडा के ऊपर, मतलब मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ जो कि लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, लोगों के साथ उतना रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाता। जब मेरा 20 का था, फिर मैंने धीरे 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 इसको थॉट प्रोसेस को बदला कि हम लोग कैसे मोटिवेशन, सबसे पहले पढ़ाई में, फिर आता है, फिर हमने 11th एंड 12th में ज्वाइनिंग किया कॉलेज के अंदर। तो मेरा 20-22 साल का एज था। 15 ईयर्स टू 10th क्लास, 18 ईयर्स टू 2022। अभी 19 और 20 के बीच में मेरा चल रहा है। बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आप लोगों को मेरे बारे में थोड़ा जानकारी मिल सके कि मैं क्या करता हूँ। बिकॉज आई आई हैव टू बिलीव इन माई सेल्फ कि हम लोग कैसे रहेंगे तो अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। और कैसे रहना है और क्यों रहना है, खुद को खुद को क्यों बेटर इम्प्रूवमेंट करना है। अच्छा देखिए, इसको ना दो एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। हम लोगों के पास छोटा, जब बच्चे बड़े होते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th क्लास तक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम इंटर कर लो, फिर उसके बाद डिग्री कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। तब जा करके हम लोग जॉब या बिजनेस और कोई काम करने की शुरुआत करते हैं बेसिकली। और इस बिजनेस को हम लोग, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर एक जी जान लगा दे अपना पूरा ज़िंदगी की, एक बेस लेवल होता है। समझ लीजिए आप इसको इस तरीके से कि एक बेस लेवल होता है और उस बेस लेवल को आपने बना दिया एक बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के ऊपर आपका लाइफ उस बेस के अलावा 30 से 25 50 साल, 60 ईयर्स आपका बेस लेवल हो गया। उस बेस लेवल के ऊपर आपके बच्चे हो जाएंगे तो उस बेस को अब आगे बढ़ाएंगे, फिर उसके आगे बढ़ा सकते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे ही हम लोग कुछ बातें करते हैं, हम लोग किसी बात को समझने के लिए हमें थॉट प्रोसेस का होना ज़रूरी है। क्योंकि इसको मैंने जब समझा था, एग्जैक्टली 20 साल हो गया था। अभी मैं इसको समझा, किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना जानते हैं
एक तो बात है कि कोई पर्सन, जो व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है उसको समझना, फिर उसको एनालिसिस करना, फिर उसके बाद उसको हम लोग खुद प्रोसेस करना, समझना, फिर उसके बाद एक्शन टेकिंग, फिर जो एक्शन रहेगा उसमें से कौन सा चीज़ सही में काम कर रहा है, और प्लस और माइनस, टू थिंग्स आर हैव। उसके बाद फिर हमारा एक्सपीरियंसेस आता है। इस एक्सपीरियंस के चक्कर में हम लोग अपने आप को, लाइफ को एक्सपीरियंस बाय थ्रू आउट द प्रोसेस हम लोग समझते हैं, काम करते हैं। these are the wonder things in our life that's easy to know and easy to define and each and everything in our life basically। अब जैसे ये बात आता है कि अरे यार क्यों करना है, नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग जब शुरुआत किया था मैंने, मुझे कोई भी गाइड करने वाले थे, मतलब यूट्यूब पे लॉट्स ऑफ कोर्सेज वीडियोस वगैरह थे, समझने के लिए, मोटिवेशन के लिए सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब तक आप खुद के अंदर झांक कर नहीं देखोगे, खुद को पसंद नहीं करोगे, तो लोगों के साथ कैसे आप मिलजुल करके रहोगे, लोगों के साथ कैसे आप बात कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। क्यों नहीं? क्योंकि आप खुद को अगर पसंद नहीं करते, अगर आप खुद को एक बार पसंद नहीं करते, तो वाई शुड यू हैव टू डू कि लोग आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, नथिंग। हम लोग ना ज़्यादातर, मेरा लाइफ का सिचुएशन बता दे रहा हूँ, मैं ज़्यादातर सोचता रहता हूँ, लेकिन नॉट डन एनी थिंग इन टास्क कि मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, कुछ भी नहीं पता। जब शुरुआत किया था कि हाँ हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जब रियलिटी समझ में आती है ना, तब अंदर से फटती है। एंड वही चीज़ है कि हम लोग जब रियलिटी में होते हैं, एक होता है सपना, एक होता है रियलिटी, एक होता है जो हम लोग खुद काम करते हैं, तीन चीज़ों का होता है। अब इन तीन चीज़ों को लेकर अभी आपको मैं बता दूं कि जो सपना होता है कि हम लोग ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता। जो सोचते हैं वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन पूरा करना इट्स इम्पॉसिबल। एंड वो भी फोकस के साथ, फोकस इज मैटर करता है यहाँ पे। तीसरा चीज़, जो कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, फोकस नहीं हो पाता है, काम नहीं कर पाते हैं, मोटिवेशन डीमोटिवेटेड, तो इस चीज़ को मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको 8 एरियाज ऑफ लाइफ में भी सही जगह पे आप काम करना चाहिए। अगर आपको जो जो है सो है, अभी आपको 8 एरियाज ऑफ लाइफ पे काम करना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट थिंग जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, 8 एरियाज ऑफ लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप, करियर, ग्रोइंग करने के लिए, कैसे खुद को आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन, एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई कोई 50-55 साल आ करके कमाता है या सीखता है कुछ, कमाने का कोई उम्र नहीं होता, जो चीज़ है पर्टिकुलर एक निश के अंदर जाना जाता है, एंड वो भी नहीं होता हमें काम करने के लिए। तो व्हाट वी हैव डिड, क्या करना क्या है, करना बस ऐसा है कि मैंने जो गलती किया है वो आप लोग मत करो। रोज़ सुबह उठ करके ना, या तो रनिंग पे जाओ या तो वॉकिंग पे जाओ, मन नहीं कर रहा फिर भी जाओ, कम से कम 1 राउंड, अपने घर का 1 राउंड तो मार के आओ, या तो 10 मिनट। मुश्किल से मुश्किल जब शुरुआत करते हैं ना, तो वो दिन हमें पक्का से पक्का याद होता है। एंड जैसे जैसे वो प्रोसेस घटता है ना, वही प्रोसेस आपको मैच्योरिंग बनाता है कि लाइफ में कैसे रहना चाहिए, लोगों के साथ कैसे बात करना चाहिए। बेसिकली ये सब चीज़ें मुझे नहीं आता है, मैं सीख रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो ईच एंड एवरीथिंग इज़ मैटर इन आवर लाइफ। बहुत कुछ हो सकता है, भाई बहन, प्यार, रिश्ते, तो हम लोग ना छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी अप्लाई करना पड़ता है। आपने कुछ अचीव किया, वो स्मॉल है बिग है, उसको शेयर करो, अंदर से फील आना चाहिए कि उसको शेयर करना ज़रूरी है। बिकॉज आई हैव गॉट दिस अचीवमेंट, या हुर्रे, मैंने अचीव कर लिया है, मैंने अचीव कर लिया है, ऐसे एनर्जी के साथ बोलना है, मैंने कुछ किया है। एंड दैट वॉज रिफ्लेक्टिंग इन योर आईज, फेस, मजल्स,
बॉडी के अंदर भी दिखना चाहिए वो चीज़। नंबर वन हैक, आपके पास छोटा से छोटा सिचुएशन आता है, उसको सॉल्व किया तो भगवान को धन्यवाद देना, भगवान को थैंक यू बोलना। बिकॉज उस भगवान ने, हम लोग डांटते तो ज़रूर हैं, हम लोग छोटे छोटे सिचुएशंस को लेकर डांटते हैं, भगवान ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, हम लोग शिकायत, लेकिन कभी थैंक्स बोला है नहीं। सुबह उठ करके कोई जनरलिंग, मतलब खुद को दो चीज़ों को लेकर के सॉल्व आउट करना। एक तो गया जनरलिंग, जो कि हमें सुबह उठ करके अपने आप से थैंक यू बोलना, अफर्मेशंस करना, अपने आप को खुद से पढ़ना समझना कि थैंक यू भगवान, आज आपने ये सब कुछ दिया है हमारे लिए, थैंक यू फॉर फूड, हेल्थ, वाटर, सभी चीज़ों को लेकर के। सोने जाने से पहले खुद को डॉक्यूमेंटिंग करना कि आज मैंने क्या क्या किया, क्योंकि यही होता है लाइफ के अंदर कि हम लोग डॉक्यूमेंटिंग नहीं कर पाते हैं। एंड अगर वो डॉक्यूमेंट थिंग अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है, आई विल टेल यू कि आपने दिन भर का जो भी काम किया है, खुशी गम, ओनली खुशी वाला जो पार्ट है उसको आपको लिखना है, डॉक्यूमेंट करना है उसको। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर ऐसा नहीं चल रहा है जो आप सोच रहे हैं तो क्या हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग हम लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन आते आते हम लोग भूल जाते हैं। बिकॉज वाई दिस वॉज हैपन कि हम लोग एक हमारा माइंड हर घंटे थॉट प्रोसेस को बदलता रहता है, एंड वो हमें उस थॉट प्रोसेस को हमें याद दिलाना पड़ता है कि हम लोग उस काम को करते रहना है लगातार, कंसिस्टेंटली, आर ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ। सो दूसरा जो मैंने अभी तो मैं सीख रहा हूँ जर्नलिंग करना, खुद को कंसिस्टेंसी रहने के लिए हम डेली वीडियोस अपलोडेड करना है, वीडियोस बनाना है, नॉट ओवरऑल द स्ट्रैटेजीज से कुछ नहीं होता जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, जब तक स्ट्रैटेजीज डोंट वर्क एनी वे इन द लाइफ। बिकॉज स्ट्रैटेजी आपका कुछ नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहे तो। स्ट्रैटेजी समथिंग, रियलिटी समथिंग, सब चीज़ अलग अलग है। एंड डजेंट मैटर कि आप क्या कर सकते हो, इट्स ए मैटर कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपके पास टाइम है, पैसा है, मनी है, अभी आपके पास नहीं है, लेकिन आपको सीखने के लिए टाइम तो है। अगर आप 20 साल के हो तो अभी आपके पास सीखने के लिए है, कुछ भी है, उसको काम करना शुरू करो, इम्प्लीमेंट करो। जस्ट स्ट्रैटेजी बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, दैट वाज डजेंट वर्क इन आवर लाइफ। सो विच आई हैव टू रिकमेंडेड, अब तक आपने जो भी सीखा है उसको काम पे लगाओ, वरना उसको पढ़ाओ, यूट्यूब पे डालो, वीडियोस बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो, समथिंग यू आर क्रिएटिंग ए डिफरेंट वन। क्योंकि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं इसको एक यूट्यूब का टाइटल का नाम दूंगा, इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, क्योंकि खुद की स्टोरी है अपनी लाइफ में। मैं ना अभी अपने बिजनेस को लेकर के दो डायरेक्शंस था मेरे पास, एक तो वर्डप्रेस वेबसाइट का, दूसरा है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का। तो मैंने क्या सोचा कि मैं क्यों दो दो अलग अलग डायरेक्शंस पे जा सकता हूँ, क्यों नहीं एक डायरेक्शन पे जाना है। या तो वर्डप्रेस करो या तो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चलाओ। तो दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन मिला करके मैंने एक रास्ता चुना कि मुझे फेसबुक एड्स पे जाना है। फिर वहाँ से हम लोग की पर्टिकुलर एक ब्रांड को लेकर के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपलोड करना या समथिंग एल्स, जो कि हमारे माइंड में वो चीज़ें चलता रहता है। क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं, बेसिकली ये सब चीज़ें हैं। और एक और बात मैंने बताना भूल गया दोस्तों, जो कि वो एक चीज़ है, द स्ट्रेंजर सीक्रेट, उसको सुनना शुरू कर दीजिए आप, और इसके साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना, माइंड को थॉट प्रोसेस के साथ अप्लाई करना। बिकॉज जब तक आप बड़ा नहीं सोच पाएंगे तब तक आपका माइंड उधर का उधर ही लेवल रहेगा। ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो उस काम को करते हुए उसका एक्सपीरियंस करना, मतलब जो काम किया उसको एक्सपीरियंस करना। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो कि पहले जो कोचेस हैं उनका कोर्स मैंने परचेस किया, उसको अप्लाई किया। बिकॉज देर आर द कोर्स, देर आर हैव सम लॉट्स ऑफ थिंग्स,
स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ, बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने सीखा, काम किया, अप्लाई किया, तब जा करके उनको एक आइडिया आया। एंड उन्होंने अभी हमारे लिए जो स्टेप बाय स्टेप कोर्सेस है ईजी वे में, उन्होंने अपना 3 4 5 साल दे दिया उस कोर्स के अंदर, और उसी कोर्स को हम लोगों ने सीखा विद द स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे दो चीज़ों को लोग होते हैं। तो मैंने सबसे पहले खुद के लिए काम करना शुरू किया, फिर अपने क्लाइंट के लिए, फिर अभी मैं यहाँ पे हूँ। बिकॉज आई एम, मैं भी किसी से भी नॉर्मली जो लोग हैं उनसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बात करना पसंद है। इट्स ए थॉट प्रोसेस। जब भी हम लोग कोई चीज़ बात करते हैं तो उसका एनर्जी हम लोग माइंड में जाता है, उससे हम लोग सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, तब जा कर के। बिकॉज लाइफ इज़ एवरीथिंग। ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, लाइफ एक दिन का है। हमें अफर्मेशंस करना चाहिए, खुद को समझना चाहिए, खुद को काम पे लगाना चाहिए। एंड दैट वाज। एंड आपका अगर टाइम टेबल शेड्यूल नहीं है तो प्लीज़ मेक इट ए फिक्स ए टाइम टेबल। बिकॉज 2 घंटे का, एंड 2 घंटे आपने काम किया, दैट वाज 15 मिनट्स ब्रेक। फिर से 2 घंटे काम किया, 15 मिनट्स ब्रेक। अगर आप 1 घंटे काम किए तो 10 to 5 मिनट्स ब्रेक। एंड उस ब्रेक में आपको फ्रेश अप होना है, हो सकते हैं, काम करना है, कर सकते हैं। एंड उस बीच आप 5 मिनट का किताब भी पढ़ सकते हैं। बिकॉज 5 मिनट कोई ऐसा बात नहीं है, 5 मिनट ऐसे ऐसे चला जाता है। एंड दैट यू पे फॉर मनी डजेंट नेवर कम। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कैसे अपने टाइम को बचा सकते हैं, नॉट पैसा। पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। सो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मेरा मेन उद्देश्य था कि आप सभी लोगों को इसके थ्रू जागरूक करना। बिकॉज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक लाइक, एक शेयर। मैं नहीं बोलूँगा कि आप लाइक कमेंट करो, शेयर करो, मैं नहीं बोलूँगा। मुझे ये सब करना पसंद नहीं। आपको पसंद है तो कर सकते हो, अगर नहीं तो नहीं। मैं ऐसा कुछ लेकर के नहीं चलूँगा। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, भाइयों और बहनों। ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना जिनको ये ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ इज़ एवरीथिंग। एंड लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है जब तक आप चाहें। जब तक आप खुद को बदलना चाहते हैं तो बदल कर दिखा सकते हैं। जब तक आप खुद चाहें तो आप खुद को चेंज कर सकते हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम सुपर वंडरफुल, आई एम पावरफुल, ऐसे अफर्मेशंस। एंड इट्स ए कैमरा, एंड दैट कैमरा के अंदर मैं लेंस के ऊपर बात करके देख रहा हूँ, एंड यही से मैं आपको बात करने के लिए बोल रहा हूँ। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय दोस्तों।